गॉड होते हैं, गॉड को हम नहीं मानते हैं, गॉड नहीं होते। अरे बाबू तुम नहीं मानते हो, जरा सोच के देखो, तुम्हारा घर एक मालिक के बगैर नहीं चलता है, एक ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट डीएम के बिना नहीं चलता है, ये स्टेट सीएम के बिना नहीं, कंट्री पीएम के बिना नहीं चलता है। तो जरा सोच के देखो कि ये पूरा दुनिया ऐसी बड़ी दुनिया है, ये कैसे अपने आप चलेगी? कोई तो कोई होगा ना चलाने वाला, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान हो, कोई ना कोई तो जरूर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। स्पेक्ट से बना हुआ जितना वर्ड था जिसका यूज होता है ग्रामर में, इंग्लिश में, उस सब वर्ड को हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इधर किसी का तलवे चाट में नहीं आया कि पैसा के चक्कर में किसी का तलवे चाटेगा, क्या खतरनाक डायलॉग है यार, दिल को आया पैसा का डायलॉग। मैं इधर काम करने के लिए आया हूँ, काम के बदले पैसा कमाने के लिए। अब ऐसा है तो मनुष्य लोग भी निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। फिर तू भाग्यशाली है, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के लालात में ही देखा जाता है। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले एक और वर्ड का यूज, और वो वर्ड है आज रिस्पेक्ट। जी हाँ, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यार हमेशा एक एक वर्ड का यूज सर जी पढ़ाते रहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, क्या हम लोग कैसे अंग्रेजी सीखेंगे? बाबू कुछ और ऐसा वर्ड्स है जो कंफ्यूजन टाइप का है, जो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, उसमें एस नहीं लग करके वो अनकाउंटेबल होता है तो नाउन होता है, लेकिन जब उसमें एस लगा देते हैं तो वो कुछ और बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ना है। तो दो तीन और वर्ड बच गया, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दो तीन और वीडियो आएगा, उसके बाद नाउन का नंबर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देन कीप पेशेंस। ओके, आप लोगों को क्या करना है, पेशेंस बना करके सारी वीडियो को वॉच करना है और सीखते जाना है। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ना एक वर्ड रिस्पेक्ट, ये एज अ नाउन यूज करेंगे। क्या, जब रिस्पेक्ट को नाउन के तरीके से यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा क्या मालूम, आदर या सम्मान। क्या होगा इसका हिंदी मतलब, आदर या सम्मान। यानी जब हम लोग रिस्पेक्ट को एज अ नाउन यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा आदर या सम्मान, आदर या सम्मान होगा। कैसे, देखिए एग्जांपल से समझिए। पहला सेंटेंस है कि वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी कहता है कि हमें अपने शिक्षकों के लिए सम्मान होना चाहिए। हमें मतलब हमारे पास शिक्षकों के लिए, हमारे पास हमारे शिक्षकों के लिए सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है ये एज अ नाउन यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि चिल्ड्रेन मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये दूसरा सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सेंटेंस कहता है कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑनेस्ट पीपल। मुझे ईमानदार लोगों के लिए सम्मान है, मुझे ईमानदार लोगों के लिए क्या है, रिस्पेक्ट है। जो इंसान ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसके लिए क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना दिल में होनी चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ सेंटेंस कहता है कि रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जीवन में सम्मान महत्वपूर्ण है, जीवन में रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए एक और सेंटेंस है, एक सेंटेंस है कि ही अर्न एवरीवन्स रिस्पेक्ट, उसने सबका सम्मान प्राप्त किया, उसने सबका सम्मान प्राप्त किया। और देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ करके ना मुझे मेरे दिमाग में और बात आ रहा है, सुनाऊं आप लोग को, तो सुनिए। धन यदि गया गया ना कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब चीज लुट जाता है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको रिस्पेक्ट बोलते हो, वो नहीं जाना चाहिए। आपका धन चला गया दोबारा आ जाएगा, हेल्थ खराब है दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया ना, दोबारा नहीं आने वाला। तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है। तो जहां जहां पे आप देखें रिस्पेक्ट, ये नाउन के तरीके से यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं आदर या सम्मान है, आदर या सम्मान है। अब जरा ऊपर देखिए बोर्ड पर और समझने की कोशिश कीजिए कि रिस्पेक्ट एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे हम। इसका मतलब होता है सम्मान करना या आदर करना, सम्मान करना या आदर करना, इसका हिंदी मतलब होता है। जरा देखिए बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। रिस्पेक्ट एज अ वर्ब, सम्मान करना या आदर करना, सम्मान करना या आदर करना। देखिए इससे पहले जो हम लोग देखे रिस्पेक्ट एज अ नाउन, इसमें सम्मान या आदर सिर्फ था, लेकिन यहाँ पे सम्मान करना या आदर करना होगा। कैसे, सेंटेंस से समझिएगा, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस एग्जांपल है कि आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स ए लॉट, आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स ए लॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ,
मैं अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये रिस्पेक्ट है, सम्मान करने के लिए एज अ वर्ब यूज हो रहा है। देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करो, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें या कीजिए या करो। तो यहाँ पे देखिएगा रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, आदर करने की बात हो रही है कि नहीं हो रही? अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट रूल्स, यानी अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए, क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए, लॉट ऑफ मेकर नॉइज नहीं करना चाहिए, या किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को चेज नहीं करना चाहिए, किसी को स्कॉल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को फॉलो जो करता है वो एक गुड स्टूडेंट होता है। यही कहा जाता है कि गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट रूल्स, यानी अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो नियमों का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। समझ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, यानी हमें दूसरों के विचारों का क्या, हमें दूसरे के विचारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। दूसरा आदमी जो भी बात कह रहे हैं, राय विचार दे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके बातों को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी तो एक्सपीरियंस है। खास करके हम लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारा से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन आप लोग को ये जानना चाहिए कि हमारे माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जानते रहता है, क्योंकि उनके पास ना हम लोगों से 20 ईयर्स ज्यादा, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स और आवर पेरेंट्स। डिड यू अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिए, आगे समझिए। हमें दूसरों का राय को, यानी दूसरे के राय विचार को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि पीपल रिस्पेक्ट ऑनेस्ट लीडर्स, यानी लोग ईमानदार नेताओं का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। पीपल रिस्पेक्ट ऑनेस्ट लीडर्स, यानी लोग ईमानदार नेताओं का सम्मान करते हैं। ईमानदार नेताओं का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा उधर करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं रिस्पेक्ट का तीसरा यूज। हाँ, रिस्पेक्ट का थर्ड यूज क्या है उसको अब हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका मतलब होता है कि पे रिस्पेक्ट या पे माई रिस्पेक्ट। इसका मतलब होता है सम्मान प्रकट करना, दूसरे के लिए सम्मान प्रकट करना, यानी पे रिस्पेक्ट या पे माई रिस्पेक्ट। कैसे यूज करते हैं इसको सेंटेंस में, जरा ध्यान दीजिए। देखिए एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल क्या कहता है कि आई वेंट, क्या, आई वेंट, आई वेंट टू पे माई रिस्पेक्ट टू माई टीचर्स, यानी मैं अपने शिक्षक को सम्मान देने गया। I went to pay my respect to my teachers, यानी मैं अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए गया। तो यहाँ पे सम्मान समारोह हो रहा होगा, जैसे कोई टीचर रिटायर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उन टीचर को रिटायर के समय हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। तो वही चीज कहा जाता है कि आई वेंट टू रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई वेंट टू पे माई रिस्पेक्ट टू माई टीचर्स, मैं अपने शिक्षक का सम्मान देने गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि प्लीज पे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता को मेरा प्रणाम या नमस्कार करना। यानी जैसे किसी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, तो बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि अपने मम्मी को मेरा प्रणाम बोल देना, अपने पापा को मेरा नमस्कार बोल देना, अपने दादाजी को मेरा नमस्कार बोल देना। तो वो जो बात बोलते हैं वही बात यहाँ पे कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि प्लीज पे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम या नमस्कार करो, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम या नमस्कार करना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेनी पीपल केम टू पे देयर रिस्पेक्ट, यानी कई लोग सम्मान देने आए, कई लोग सम्मान देने के लिए यहाँ आए, रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए यहाँ आए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सी पेड हर रिस्पेक्ट टू हर प्रिंसिपल, यानी उसने प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल को सम्मान दिया। सी पेड हर रिस्पेक्ट टू हर प्रिंसिपल, सी पेड हर रिस्पेक्ट टू हर प्रिंसिपल, यानी उसने अपने प्रिंसिपल को, प्राचार्य को सम्मान दिया। क्या दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही विजिटेड द विलेज टू पे हिज रिस्पेक्ट, वह सम्मान देने गांव गया। ही विजिटेड टू हिज विलेज टू पे हिज रिस्पेक्ट, यानी वो अपना रिस्पेक्ट देने के लिए गांव गया। यहां तक तो हम लोग देखें कि रिस्पेक्ट का 3 गो यूज होता है। पहला जो नाउन के तरीके से यूज होता है, जिसका मतलब होता है आदर या सम्मान। दूसरा जो एज अ वर्ब यूज होता है, जिसका मतलब हुआ आदर करना या सम्मान करना। और तीसरा जिसका मतलब होता है आदर या सम्मान, क्या, आदर या सम्मान प्रकट करना, आदर प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना, यानी रिस्पेक्ट को दूसरे तक रिवील करके पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पे रिस्पेक्ट या पे माई रिस्पेक्ट, पे हिज रिस्पेक्ट, पे हर रिस्पेक्ट,
इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं इरेज और उसके बाद और देखते हैं 2-3 और यूज है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिस्पेक्ट का एडवांस यूज क्या है। इसमें हम लोग कुछ ना कुछ फ्रेजल वर्ड की तरह इसका यूज करते हैं, फ्रेज की तरह यूज करते हैं, वरना नॉर्मली तो हम लोग रिस्पेक्ट का यूज करते हैं नाउन की तरह, वर्ब की तरह या फिर पे रिस्पेक्ट के तरह। लेकिन अभी हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें देखेंगे कि फ्रेज के तरह इसका यूज कैसे होता है। कुछ प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में कुछ लास्ट में लगा करके उसके मीनिंग को बदल देते हैं। वो कैसे, बोर्ड पे देखिए और समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं इन रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट या इन मेनी रिस्पेक्ट्स, यानी इन दिस रिस्पेक्ट या इन मेनी रिस्पेक्ट्स के तरीके से हम लोग यूज करेंगे। यह एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। इसका यूज कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, समझिए। ये एग्जांपल है पहला कि इन दिस रिस्पेक्ट ही इज डिफरेंट। इसका मतलब इस मामले में वह अलग है, इस मामले में वह अलग है। तो यहाँ पे इन दिस रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? इस मामले में, यानी इस संबंध में, इसके संबंध में, इस मामले में। यानी इन दिस रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस मामले में या इस संबंध में। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देख लिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए क्या कहा है। दूसरा सेंटेंस कहता है कि द टू स्कूल्स आर सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट्स। टू स्कूल्स आर सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट्स, यानी कई मामलों में ये दोनों स्कूल क्या है? समान है। बहुत सारे मामलों में ये दोनों स्कूल समान है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज कहा जाता है कि कई मामलों में दोनों स्कूल्स समान है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि दिस सिस्टम इज बेटर इन दिस रिस्पेक्ट, यानी हर दृष्टि से यह व्यवस्था बेहतर है। हर दृष्टि से यह व्यवस्था क्या है? बेहतर है, अच्छा है। अब इसका थर्ड तो देख लिया, फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या कहा जा रहा है। फोर्थ सेंटेंस कहता है कि इन सम रिस्पेक्ट्स द ओल्ड मेथड वाज गुड, यानी कुछ मामलों में पुरानी विधि अच्छी थी। यानी कई मामलों में या कई संबंधों में जो पुराने तौर तरीके थे, जो हमारे पूर्वज लोग चलाते थे, वो अच्छे थे। ठीक है, यही चीज कहा जाता है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए क्या कहा जा रहा है, समझिए। कहा जाता है कि दे आर डिफरेंट इन मेनी रिस्पेक्ट्स, कई मामलों में वे अलग है। कई मामलों में वे लोग क्या है? बिल्कुल अलग है। जैसे ट्राइब्स लोग होते हैं, कई मामलों में जो नॉर्मली जो लोग होते हैं उनसे, जो विलेज में रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। कौन? ट्राइब्स लोग, जो घुमंतु जाति के लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, खाना बदोश होते हैं, वो लोग डिफरेंट होते हैं कई सारे मामलों में। इन मेनी रिस्पेक्ट्स, बहुत सारे मामलों में वो लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इन दिस रिस्पेक्ट का यूज हुआ या इन मेनी रिस्पेक्ट का यूज हुआ, और यह एक फ्रेज है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? एक फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? किसी सेंटेंस के एक छोटे से पार्ट को फ्रेज कहा जाता है, जिसका खुद कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। वो मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसको कहते हैं फ्रेज। यहाँ पे इन दिस रिस्पेक्ट वाला या इन मेनी रिस्पेक्ट वाला फ्रेज का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, जिसका मतलब होता है के संबंध में या के मामलों में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूज इसका, जो कि पांचवा यूज हो जाएगा, क्योंकि तीन को तो इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे, और चौथा ये देख लिए, और ये पांचवा है जिसमें है विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू, और ये भी एक फ्रेज है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के संबंध में। क्या होता है? के संबंध में। इसका यूज कैसे होगा? एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल में कहा जाता है कि आई वांट टू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, मैं तुम्हारी एग्जाम के बारे में बात करना चाहता हूं। आई वांट टू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम या एग्जामिनेशन, मैं तुम्हारी एग्जामिनेशन के बारे में, तुम्हारी परीक्षा के संबंध में बात करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? बात करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिएगा इन विथ रिस्पेक्ट टू का यूज हुआ, जिसका मतलब होता है के संबंध में, कि मैं तुम्हारी परीक्षा के संबंध में बात करना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द टीचर स्पोक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राम, यानी ग्रामर, शिक्षक ने ग्रामर के बारे में बात की। शिक्षक ने यानी सर जी ने ग्रामर के बारे में बात किया कि ग्रामर पढ़नी चाहिए, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि देयर आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। देयर आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, इसका मतलब हुआ कि सिलेबस के बारे में या सिलेबस के संबंध में बदलाव है। जैसे होता है हर साल जो भी ये बोर्ड जारी करता है सिलेबस, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसका एक सिलेबस होता है, ये चीज पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, एसएसटी में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, वो सिलेबस जारी किया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि देयर आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, यानी सिलेबस के संबंध में बदलाव है, कुछ ना कुछ उसमें बदला गया है, बदलाव किया गया है। ठीक है, तो के संबंध में विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। क्या है? एडवांस लेवल है, तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा पैसे से रखिएगा तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि ही आस्क्ड ए क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू,
क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द लेसन, उसने पाठ के संबंध में प्रश्न किया। जैसे सर जी लोग कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे को डाउट होता है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको बता देते तो सर जी क्या करते हैं, उसको और डिटेल से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि ही आस्क्ड अ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द लेसन, उसने पाठ के संबंध में क्या किया, एक क्वेश्चन किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये है कि वी नीड इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, यानी हमें प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। वी नीड इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, यानी हमें प्रोजेक्ट के बारे में क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट देते हैं किसी को काम करने के लिए, जैसे कोई किसी कंपनी का ऑनर है तो वो ऑनर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं काम करने के लिए, तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं या स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो वो आकर के वो डायरेक्टर जो होते हैं वो कॉल करते हैं, क्या कॉल करके कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, कितना तक खत्म हो गया, क्या क्या चीज बची हुई है, वो सारी चीजें हमें जानकारी चाहिए। तो जितने भी स्टाफ होते हैं वो बताते हैं। तो यही बात यहाँ सेंटेंस में कहा जाता है कि वी नीड इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, यानी हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग पहला फ्रेज क्या देख लिए, इन दिस रिस्पेक्ट या इन मेनी रिस्पेक्ट्स, और दूसरा देख लिया हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू, यानी के संबंध में। अब तीसरा जो फ्रेज यूज होता है रिस्पेक्ट के साथ वो क्या है, वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, के संबंध में या के लिए, के संबंध में या के लिए। वो कैसे, एग्जांपल से समझिएगा, कहता है कि पेमेंट वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, यानी काम के लिए भुगतान किया गया। अब जैसे कोई आदमी काम करता है, वर्क करता है, तो उसके लिए उनको क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे कि पेमेंट वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसका मतलब क्या हुआ, के लिए, यानी काम के बदले या काम के लिए उसे भुगतान मिला, यानी उसको पैसा दिया गया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस इसका है कि टू रिसीव्ड an award in respect of her service, किट्टू received an award in respect of her service, यानी किट्टू को सेवा के लिए या उनके सेवा के बदले क्या मिला, पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला। यहाँ भी क्या है, के बदले या के लिए, है ना। तो जो भी आदमी सर्विस देता है, कहीं सेवा प्रदान करता है, उसके बदले उनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखिए एक और सेंटेंस है कि द रूल अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, द रूल अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी यह नियम सभी छात्रों पर लागू होती है। द रूल अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यह नियम सभी छात्रों पर अप्लाई होता है, लागू होता है। तो यहाँ भी देखिएगा तो इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी सभी छात्रों के लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए, कहते हैं कि ऑल आर इक्वल फॉर मी, ऑल आर इक्वल फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर पनिश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फॉल्ट, गलती के कारण तुम्हें सजा मिली। यू आर पनिश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फॉल्ट, यानी तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से सजा मिली या तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें सजा दिया गया। तो यहाँ देखिएगा तो के संबंध में या के लिए होता है कब, जब इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है तब। जब इन दिस रिस्पेक्ट या इन मेनी रिस्पेक्ट्स होता है तो इसका मतलब होता है के लिए या के संबंध में, है ना। और दूसरा जब विथ रिस्पेक्ट टू होगा तो उसका मतलब होगा के संबंध में, क्या होगा, के संबंध में। लेकिन जब इन रिस्पेक्ट ऑफ होगा तो इसका मतलब होगा के संबंध में या के लिए, के संबंध में या के लिए होता है। ठीक है, दो और यूज है इसका, इसको अब हम लोग इसको इरेज करके उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दो और यूज है इसका, वो कौन कौन से है देखिए यहाँ और समझिए। ये 7 नंबर है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान। देखिए जैसे लोग क्या क्या करते हैं, इससे जो वीडियो स्टार्ट हुआ था तो वहां पे हमने सही सुनाया था कि धन यदि गया गया ना कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और स्वाभिमान जो गया मनुष्य का, समझो सब चीज लुट जाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी का नहीं जाना चाहिए। वो पुष्पा मूवी देखे थे आप लोग, पुष्पा मूवी में एक डायलॉग आता है, भाई साहब वो मेरे दिल को छू गया। क्या था मालूम है, वो जो मालिक जब एंट्री मारता है और पुष्पा टांग पे टांग चढ़ा करके बैठा रहता है, उस समय क्या कहता है, अरे ये कौन है, इसको थोड़ा भी अकल नहीं है कि मालिक एंट्री करता है और ये पैर पर पैर रख करके बैठा हुआ। तो पुष्पा का जवाब क्या आता है कि उसको बोल जा करके कि वो काम के बदले पैसा देता है कि इज्जत देने के बदले। यानी पुष्पा उस काम को छोड़ दिया लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं तोड़ा, और इसी वजह से पार्ट 2 तक बन गया, पार्ट 3 भी बनने वाला है पुष्पा मूवी का। तो याद रखिएगा इस बात को, मैं उसका रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, उसको उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बता रहा हूं कि वो जो कैरेक्टर है भाई साहब क्या लाजवाब है। मैं इधर काम करने के लिए आया हूं, काम के बदले पैसा कमाने के लिए, अपन इधर किसी का तलवे चाटने नहीं आया कि पैसा के चक्कर में किसी का तलवे चाटेगा क्या। खतरनाक डायलॉग है यार, दिल को भाया आता है ऐसा ऐसा डायलॉग।
सही बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर नहीं है वो इंसान नहीं है भाई, क्योंकि इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिसको नॉर्मल लोग क्या कहते हैं मालूम, ईगो कहते हैं, होना चाहिए। कुछ लोग तुमसे जलेंगे, बुरा मानेंगे, मानने दो, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखो। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो बात को। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, यानी खुद का खुद से रिस्पेक्ट करना, इसको कहते हैं आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना लोग तुमको हल्के में ले लेंगे, ठीक है, ये नहीं खत्म होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा जीवन में कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप हमें सम्मान नहीं करते हैं तो भूल जाइए, उम्मीदें मत कीजिए कि हम भी आपका सम्मान करेंगे, नहीं करने वाले हैं। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, यानी सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं मिलेगा, यही चीज यहाँ पे है ना। समझिए एग्जाम्पल से कि नेवर लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कभी अपना आत्मसम्मान मत खो, कभी नहीं अपना आत्मसम्मान खोना है। क्योंकि देखो इस वर्ड को बोलते मुझे ना एक गुस्सा टाइप का, एक जो कहते हैं ना कि हमारा खुद का इमेज वो सामने आ जाता है, कि कभी भी दूसरे के वो पैसे के चक्कर में या किसी भी कारण से दूसरे का तलवा नहीं चाटने का, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखने का। अरे यार पैसा आता है जाता है, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो डायलॉग नहीं है कि पैसे तो हाथ की मैल है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर एक बार चला गया ना, तो इंसान जिंदगी भर इंसान खुद को कोसते रह जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कभी भी आत्मसम्मान को मत खोना। दूसरा सेंटेंस देखो, एजुकेशन बिल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, शिक्षा आत्मसम्मान बढ़ाती है, शिक्षा आत्मसम्मान बढ़ाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो कोट याद है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही चीज यहाँ पे कहा था कि एजुकेशन बिल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, शिक्षा आत्मसम्मान बढ़ाता है। अगर आप एजुकेटेड हो ना, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको दबा ही नहीं सकता, इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लीजिए, गरीब हो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशन लेना है ना। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एक और सेंटेंस है कि एवरी पर्सन शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति में आत्मसम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, आत्मसम्मान। ये वर्ड एकदम याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आत्मसम्मान ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर नहीं है वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। क्या है, जानवर है, ठीक है। चलिए अब अठवां लास्ट इसका जो यूज है वो क्या है देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे खत्म। देखिए क्या है, ये इसमें तीन वर्ड है, देखिए रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टेबल, यानी रिस्पेक्ट से बना हुआ जितना वर्ड था जिसका यूज होता है ग्रामर में, इंग्लिश में, उस सब वर्ड को हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तीन गो वर्ड है यहाँ पे। पहला रिस्पेक्टफुल, तो देखिए रिस्पेक्टफुल जिसका मतलब होता है सम्मानजनक व्यवहार वाला, यानी वो इंसान जो सम्मानजनक व्यवहार करता है, रिस्पेक्टफुल व्यवहार करता है, उसको रिस्पेक्टफुल बोला जाता है। कैसे, बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स, यानी अपने सर जी के सामने सम्मानजनक बनो। कैसा बनो, सम्मानजनक बनो, उनको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, बी रिस्पेक्टफुल टू गॉड, अपने गॉड ईश्वर के प्रति भी क्या रहिए, एकदम वफादार रहिए, लॉयल रहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गॉड नहीं होते हैं, गॉड होते हैं, गॉड को हम नहीं मानते। अरे बाबू तुम नहीं मानते हो, जरा सोच के देखो, तुम्हारा घर एक मालिक के बगैर नहीं चलता है, एक ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट डीएम के बिना नहीं चलता है, ये स्टेट सीएम के बिना नहीं चलता है, ये कंट्री पीएम के बिना नहीं चलता है। तो जरा सोच के देखो कि ये पूरा दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, ये कैसे अपने आप चलेगी। कोई तो कोई होगा ना चलाने वाला, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान हो, कोई ना कोई तो जरूर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो मानो, क्या मानो, गॉड के प्रति अपना रिस्पेक्ट जरूर रखो, आदर सम्मान जरूर रखो, सम्मान देने वाला बनो। चाहे तुम अल्लाह को मानते हो, चाहे गॉड को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, मानो जरूर मानो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दूसरा जो वर्ड है रिस्पेक्टेड। सेकंड वर्ड क्या हमारा, पहला था रिस्पेक्टफुल, दूसरा क्या था रिस्पेक्टफुल, और दूसरा रिस्पेक्टेड, जिसका मतलब क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति। क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति। जैसे ही इज अ रिस्पेक्टेड टीचर, ही इज ए रिस्पेक्टेड टीचर, वे एक सम्मानित शिक्षक हैं, वे एक सम्मानित शिक्षिका है, वे एक सम्मानित व्यक्ति है। माय फादर इज ए रिस्पेक्टेड पर्सन, मेरे पिता एक सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ऐसे आप रिस्पेक्टेड लगा के बना सकते हो। दूसरा कि मिसिस कावेरी इज अ रिस्पेक्टेड ऑथर, यानी मिसिस कावेरी जो है ना वो एक सम्मानित लेखिका है, मिसिस कावेरी एक सम्मानित लेखिका है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और वर्ड है रिस्पेक्टेबल, यानी रिस्पेक्ट के लायक, सम्मान के लायक, आदर के लायक जो जो रहते हैं उनको कहते हैं रिस्पेक्टेबल। क्या कहते हैं, रिस्पेक्टेबल।
सेंटेंस से समझिए, किट्टू बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, यानी किट्टू एक सम्मानित परिवार से बिलोंग करती है, या किट्टू एक सम्मानित परिवार से है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। दूसरा कि पीएम मोदी इज ए रिस्पेक्टेबल लीडर, यानी सम्मानित व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या देखे, टोटल 8 टाइप से इस सेंटेंस को हम लोगों ने देखा। पहला, रिस्पेक्ट का मतलब आदर या सम्मान, नाउन के तरह यूज किए। दूसरा, रिस्पेक्ट का जो है एज अ वर्ब यूज किए, इसका मतलब होता है आदर करना या सम्मान करना। तीसरा, पे रिस्पेक्ट या पे मेनी रिस्पेक्ट्स। उसके बाद हम लोग देखे इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है के संबंध में, इन रिस्पेक्ट ऑफ के संबंध में। उसके बाद हम लोग क्या देखे, इन दिस रिस्पेक्ट या इन मेनी रिस्पेक्ट, यानी इस मामले में या कई मामलों में। और उसके बाद हम लोग देखे विथ रिस्पेक्ट टू के संबंध में। और उसके बाद हम लोग देखे सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या देखे, सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसके बाद लास्ट वर्ड हम लोग देखे रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टेबल। इधर देखे थे सेल्फ रिस्पेक्ट और इधर रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टेबल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।